जो इंसान जीना चाहता है उसको कोई जीने नहीं देता है। जो इंसान मरना चाहता है उसको कोई मरने नहीं देता है। जो इंसान दुनिया के सामने अपनी जान की भीख मांगता है तो उसको बचाने कोई नहीं जाता है। जो इंसान घर में घुट घुट के मरता है उसके ऊपर कोई हाथ नहीं रखने आता है। जो इंसान ज़िंदगी को जीतना चाहता है, ज़िंदगी से जीना चाहता है, उस ज़िंदगी को छीन लिया जाता है। जो इंसान खुशियों का सपना देखा रहता है उसके सपने को चूर चूर कर दिया जाता है। जो इंसान के चेहरे पे खुशी मिलती है उसकी खुशी छीन ली जाती है। जो इंसान आगे बढ़ता है उसके कदम पर नज़र लगा दिया जाता है। जो इंसान दुनिया के सामने अपनी रक्षा कवच बनता है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, पर उसको क्या पता किसी बीच में भी हम सुरक्षित नहीं हैं। लोगों को बीच में मारा जाता है, लोग तमाशा देखते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, कोई बचाने नहीं जाता है। ऐसे ही हमारी दुनिया है, हमारी समाज है। जो इंसान चार दीवारों के बीच में भी अगर वो जीना चाहे, अगर दुनिया से लड़ना चाहे तो उसको मारकर आत्महत्या का करार दिया जाता है। ऐसी हमारी दुनिया है, हमारी समाज है कि जिसको हम बचा नहीं पाते हैं तो भी पछताते हैं। जो अकेले में मरता है तो भी ऐसा होता है कि काश कोई होता तो बचा लेता। जो ट्रेन में मारा जाता है, जो ब्रिज के ऊपर कूद जाते हैं अपने किसी परेशानियों के कारण, जो पानी में अपनी जान दे देते हैं, जो जहर खा लेते हैं, तमाम प्रकार के जो खुद नहीं मरना चाहते हैं लेकिन किसी के कारण वो मर जाते हैं, वहाँ पर भी कोई बचा नहीं पाता है। तभी होता है कि शायद कोई होता, कोई देखता तो मरने नहीं देता, पर ये भूल है। लेकिन जब वही सड़क बीच पर, जब लोगों के बीच में, जब पब्लिक के बीच में, दुनिया के बीच में, सैकड़ों हजारों इंसान के बीच में अगर कोई इंसान मारा जाता है तो कोई बचाने नहीं जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम बचाने जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। मरना तो है ही एक दिन, आज नहीं कल कोई अमर का घरिया पीकर नहीं आया है। अगर किसी इंसान का जान बचाने में अगर हमारी जान जाती है तो कोई बात नहीं है, पर जान बचा देना चाहिए। अगर उस समय आप लोग उसका साथ दिए होते, ये कोई नई बात नहीं है, हर रोज़ ऐसा होता है कि हमारे समाज में, भारत में ही अधिकतर आम इंसान मरता है। कहीं बहन बेटियों मरती हैं तो कहीं हमारे भाई मरते हैं, कहीं 3 साल 5 साल 10 साल की बच्चियां, 30 साल की 25 साल की, चाहे कोई भी एज हो, वो लोग भी मारी जाती हैं, उनको भी कोई नहीं छोड़ता है। और बच्चे भी हो, चाहे किसी के लाल हो, बेटे हो, हर माता का कोख उजाड़ा जाता है। पढ़े लिखे इंसान हो, चाहे शिक्षित हो, समझदार हो, बेचारे 22 साल के हो, चाहे 25 साल के, चाहे 50 साल के हो, उनको भी ऐसे लोग मार देते हैं। बताइए कैसा दुनिया है, कैसा समाज है, किस तरह से हमारी भारत चल रही है। क्या होगा जनता का, क्या होगा लोगों का, जब लोगों के बीच में हम नहीं सुरक्षित हैं, हमें कोई बचाने नहीं जाता है। ऐसे ही ऐसे लोगों का मन बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों का हौसला और मनोबल बढ़ता जा रहा है कि लोगों को अब पता हो चुका है कि हम हज़ारों के बीच में अगर हम किसी को मारने जा रहे हैं तो कोई आएगा नहीं बचाने, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं हम लोग की कमी होती है, आपकी कमी होती है, हमारी कमी होती है कि ऐसे लोग का और हौसला और मनोबल बढ़ाते हो कि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान के पीछे 10 लोग अगर हाथ पकड़ ले तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक इंसान के पास हथियार है, चीज़ें हैं और सामने वाला को मार रहे हैं, हम लोग उसको नहीं बचा पा रहे हैं, सामने वाला को लगा कि हमें लोग बचाएंगे, पर उसकी तड़पती हुई जान कितनी हाय लगती होगी। अगर ऐसा देखो तो आप साथ दो, आप भागिए मत, क्योंकि जान हमेशा अपने आप को ही बचाना नहीं होता है, दूसरे को भी बचाना होता है। नहीं तो कितने ऐसे हर इंसान, आम इंसान ऐसे अकेले का फ़ायदा उठा उठा कर लोगों के बीच में मारते रहेंगे और मरते रहोगे। आप देखते होंगे कि अधिकतर चाहे बहन बेटियां हो, चाहे भाई हो,
कोई भी हो, कहीं भी किसी जगह ये लोग मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अंदर से ये बहुत इतना मन बढ़ चुका है कि इनको पता है कि अब कोई पकड़ने नहीं आएगा, कोई मेरा हाथ को झपटा नहीं देगा, कोई मेरे आगे पीछे कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इनको पता रहता है कि लोग डर जाएंगे, हम दिखा देंगे तो डरेंगे। इसलिए हम हर भाइयों से कहना चाहते हैं, सबसे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे भारतीय सेना बॉर्डर पर जाते हैं, खूंखार आतंकियों से लड़ाई लेते हैं, इतने बड़े बड़े आतंकी से जाके अपना उन लोगों को, अपने देश को बचाने के लिए, आपको हमें बचाने के लिए अपनी जान का न्यौछावर करते हैं। उस समय वो अपनी जान की ममता नहीं दिखाते हैं। उनको अपनी देश की सुरक्षित स्थान हो, अपना जो है कि सब भाई बचे रहें, हमारे आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। अगर उस तरह से हम लोग भी सोचें कि चलो हमारे देश में, हमारे जगह पे, हमारे पब्लिक के बीच में अगर कोई जनता, कोई आम इंसान, कोई लड़का मर रहा है तो हमें एक साथ की एक ताकत की ज़रूरत होती है और बहुत ज़रूरी है। ऐसे उनके मन में तो पूरा हो चुका है, ये जो हत्यारे होते हैं मारने वाले, कि कोई तो आएगा नहीं सामने, हम ही है जो है। उसको भी पता रहता है कि हम इस कदम उठाएंगे तो हमारा भी जेल अंदर जा सकते हैं, हमारा भी सज़ा हो सकता है। फिर भी उस समय भूल जाते हैं। मारने वाले भी एक अच्छे घरे के होते हैं, पर कहाँ दिमाग कहाँ चला जाता है कि हैवानियत बन जाते हैं। क्या लोगों के पास माँ बहन भाई नहीं, सब होते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। इनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है किसी को मारने जाते हैं तो। इनको पता रहता है अगर हम ऐसा किसी का हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, किसी को चाकू मारते हैं तो हमारी भी ज़िंदगी बर्बाद है। इसलिए आप दोनों को बचाओ, मरने वाले को भी, मारने वाले को भी।